देख रहे हैं यूपी के बाद। मैं हूं आपके साथ ऋतिका वाना। सोनभद्र जिले में खाद की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। रोजाना किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ताज़ा मामला घोरावल तहसील के शाहगंज सरकारी समिति पर सामने आया, जहां भाजपा विधायक अनिल मौर्य के बयान के बाद हजारों किसान पहुंच गए और खाद की मांग करने लगे। जब मांग पूरी नहीं हुई तो किसान धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे भी धरने में शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। देखिए एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि घोरावल इलाका धान की खेती के लिए जाना जाता है और यहाँ खाद की मांग सामान्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहती है, लेकिन इस बार खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा भाजपा विधायक अनिल मौर्य ने हाल ही में मीडिया में दावा किया था कि क्षेत्र में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। माननीय विधायक जी, आज काफी संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए हैं और आप भी यहाँ मौजूद हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, क्या है मामला? देखिए, अभी 4-5 दिन पहले वर्तमान माननीय विधायक जी ने एक अपना मीडिया को इंटरव्यू दिया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। माननीय विधायक जी को बनारस में बैठ के भौतिक सुख का आनंद ले रहे हैं, महीने में एक दिन आते हैं और इस तरह का अगर कहीं कोई बात आती है तो फरमान जारी कर देते हैं। क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है, उसको खाद नहीं मिल रही थी, तो वो विधायक जी के ऑडियो पे यहाँ इतनी इकट्ठी हो गई कि यहाँ तो खाद भरपूर मात्रा में है, चले हम वहाँ से खाद ले लें। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं। जून महीने से ही मैं जगा रहा हूँ कि रोपाई का समय है, डीएपी दीजिए। रोपाई किसान परेशान है, रोपाई के समय लोग डीएपी नहीं दिए, इन लोगों ने एनपीके डाल करके किसी तरह से अपनी रोपाई किया। आज यूरिया टाइप रेसिंग के लिए किसान दर दर ठोकर खा रहा है, उसके लिए भी लगातार आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर सोसाइटी पे, हर अधिकारी से हम संघर्ष कर रहे हैं कि इन लोगों को खाद उपलब्ध हो जाए। जवानी पे इस समय धान है, आप समझ लीजिए। अगर इस समय इन लोगों को अगर खाद नहीं मिली तो इन लोगों का धान जो है वो मर जाएगा। और मुझे लगता है कि बचपन के दिन में इस तरह का धान मैंने देखा था, बचपन के दिन में जून महीने में ऐसी बरसात देखा था या इसी साल देखा। अगर ये लोग कायदे से अगर खाद दे देते तो ये धान इतना होता कि किसान अपने कर्ज से ऋण हो जाता, बेटा बेटी की शादी कर लेता और घर की छत पड़ जाती। खाद की अनुपलब्धता का कारण क्या लगता है? सरकार की प्राथमिकता में शराब है, सरकार की प्राथमिकता में खाद नहीं है। हमारा ये आरोप है, क्योंकि अगर सरकार शराब उपलब्ध करा सकती है तो सरकार अगर चाह ले तो सरकार खाद भी उपलब्ध करा सकती है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि शराब दिन में बिक रही है और खाद रात में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। ऐसे में आपने क्या कदम उठाया और आगे आपकी क्या रणनीति? हमने कदम उठाया, हमने कुंभकर्णी नींद से जो सो रहे हैं अधिकारी, जून के महीने से लगातार यहाँ जो भी खाद मिली है वो हमारे संघर्ष पे ही मिली है। यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जो आशुतोष मिश्रा जी हैं जो इस मेन आवंटन करते हैं, मैंने उनसे भी बात किया था। उन्होंने कहा था मैं स्थिति को संभालता हूँ, नॉर्मल करता हूँ। उन्होंने कुछ स्थिति को नॉर्मल किया, लेकिन हमारे यहाँ खेती के अलावा कुछ दूसरा व्यापार है नहीं, पूरा खेती ही है। अब इतना ज्यादा लैंडेड है, खेती है। घोरावल विधानसभा में दूधियों भरा होता तो वहाँ कम है, यहाँ मेन खेती, यहाँ पहाड़ और झरने नदियाँ तो उतनी है नहीं, तो खेती ज्यादा होने के कारण खाद ज्यादा चाहिए। और ये लोग जो है एक लाठी से सबको तल दे रहे हैं, तो ये इस तरह से हो नहीं पाएगा। तो हमने जिलाधिकारी से भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है इसमें काम किया है, अब खाद की कोई कमी नहीं होने देंगे आगे। अभी मैं धरने पे बैठ गया, मैं देखा इन लोग परेशान है, पसीना बहा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ पसीना बहा रहा था कि भाई कुछ दबाव बने, सरकार से खाद आए, इनको राहत मिले, इनका धान बच जाए। हमें मालूम है कि ये इन लोगों का आगे का रणनीति है कि अगर धान हम खाद दे देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जिस तरह से खाद अगर हम के लिए मारामारी है, धान ज्यादा हो जाएगा तो उसमें मारामारी होगी, तो हम खाद ही नहीं देंगे, धान मर जाएगा, तो धान होगा नहीं, तो किसान अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये किसानों की आमदनी दुगना करने नहीं आए हैं, ये किसानों को खत्म करने आए हुए हैं, ये मेरा आप लोगों से कहना है। हालात बिगड़ता देख प्रशासन हरकत में आया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों को शांत कराने के लिए एसडीएम घोरावल आशीष त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के बाद किसानों को कुछ समय के लिए शांत कराया गया, लेकिन इस मसले पर अब राजनीति गर्मा गई है। पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे ने जहां सरकार पर तीखा हमला बोला, वहीं किसानों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि धान के इस अहम सीजन में क्या किसानों को समय पर खाद मिल पाएगी या फिर यह संकट और गहराएगा।
मैं यहाँ एसडीएम हूँ घोरावल का। मेरा नाम आशीष कुमार त्रिपाठी है। सर अभी खाद को लेकर के काफी संख्या में यहाँ किसान जुटे हुए हैं, तो विधायक जी भी इसके लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या मामला है, क्यों ऐसी है? इसके बारे में बताना चाहूंगा। इसका नाम सहकारी संघ शाहगंज है, जनपद सोनभद्र में। और इसका उद्घाटन, ये लगभग 15 वर्षों से बंद चल रही थी ये दुकान, जो सरकारी दुकान है ये। और इसका उद्घाटन अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। आज ही पहली खेप बटना स्टार्ट हुई है। इस पे 400 बोरी खाद की उपलब्ध है, जिसको टोकन के माध्यम से कर्मचारी दे रहे हैं बाकायदा। जो जिस क्रम में आया उसी क्रम में दिया जा रहा है। खाद की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमारे जनपद में खाद और आ रही है, और मैंने इस पे कल, आज ये बट जाएगी, फिर शाम को या कल में फिर से खाद आने वाली है 500 बोरी या 600 बोरी। तो उसके बाद फिर लगातार वितरण रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शायद ये मेरे ख्याल में ऐसा इसलिए हुआ है कि ये नई जो है, इसका उद्घाटन हुआ है नई दुकान का, और इस वजह से किसानों को ये पता चला कि शायद यहाँ पे खाद मिल रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कागजात लेकर नहीं आए हैं यहाँ पे, तो वो भीड़ भी है, देखने के लिए लोग आए हैं। पूर्व विधायक जी ने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक द्वारा यहाँ पे एक पत्र जारी किया गया है, किसी माध्यम से लोगों को बताया गया कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उनकी बातों को सुनकर ये भीड़ आई, जबकि हकीकत में खाद यहाँ उन्हें नहीं मिली। खाद तो बटना स्टार्ट हुई। खाद तो जो हर दुकान पे, जैसे आप जानते हैं कि 400 बोरी, 500 बोरी, 800 बोरी खाद वो उतारी जाती है, फिर वो बट जाती है, फिर नेक्स्ट, क्योंकि इतना हमारे पास स्टॉक के लिए गोडाउन्स भी इतना बड़ा नहीं होता है कि इसमें हजारों बोरी एक साथ रखी जा सके। तो एक रोटेशन में खाद बटती रहती है, आवश्यकता के अनुसार किसान यहाँ से ले जाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे किसानों को कब तक खाद पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी? लगातार मिलती रहेगी, ये खाद लगातार मिलती रहेगी, और कोई ऐसी समस्या नहीं है खाद की। हमारी किसी अन्य दुकान पे इस तरह की समस्या नहीं आई है। जब से खाद वितरण स्टार्ट हुआ, जब से प्रारंभ हुआ, उस समय से ही हमने लेखपाल कानूनों की ड्यूटी लगाई हुई है। मैंने खुद चेक की है दुकानें जा करके, और लगातार मेरी मॉनिटरिंग में है चीजें। तो मेरे हिसाब से कहीं कोई ऐसी समस्या है नहीं। ये क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता कोई। तो सोनभद्र के घोरावल में खाद को लेकर मचा ये हंगामा सरकार के दावों की सच्चाई पर सवाल खड़ी कर रहा है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी जमीनी स्तर पर खाद की सप्लाई सुचारू कर पाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।